Hi friends, so today's video is going to be on no control over my life. So why I'm saying this ki that I do not have any control over my life. The reason behind it is that because when Kundalini striked, okay, so literally I had only one option to do was to surrender. ठीक है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था. सो अब मुझे फील होता है कि अगर कोई भी इंसान, जैसे कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है ना, तो अगर मैं 4 महीने बिना सोए मैंने गुजार दिए, राइट, मैंने 4 महीने बिना सोए गुजार दिए और तब भी मुझे कुछ नहीं हुआ. नो मेडिसिन गाइस, जस्ट रिमेंबर, मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया, मैं किसी गुरु के पास नहीं गई, मैंने कोई दीक्षा नहीं ली, मैंने कोई लाइक, एंड इट वॉज वेरी स्केरी. मतलब जो जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो इस चीज़ को ठीक बोलते हैं लोगों को कि आप अगर कुंडलिनी जागृत करते हो या उस प्रोसेस में जाना चाहते हो तो बिना गाइडेंस के मत जाना, बिकॉज इट्स लिटरली वेरी 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 स्केरी, इट्स वेरी पेनफुल एंड यू हैव लिटरली नो कंट्रोल ओवर योर बॉडी, ओवर योर माइंड. ओके, सो अगर अगर ये सोचा जाए ना कि मेरे से कोई गलती हो गई कि ये मेरे साथ हो गया, सो दैट इज़ अ रॉन्ग थॉट. वाई दैट इज़ अ रॉन्ग थॉट? क्योंकि ये चीज़, मुझे जिस चीज़ के बारे में नॉलेज भी नहीं थी, वो चीज़ अगर आपके साथ हो जाए और नॉलेज बाद में आए, ओके, बाद में आपको ये चीज़ पता लगे, सो दैट क्लियरली मीन्स दैट इट वॉज मेंट टू हैपन इन योर लाइफ. नो डाउट अबाउट दैट, इट वॉज मेंट टू हैपन इन योर लाइफ. ओके, सो अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो इट वॉज एन अपग्रेडेशन ऑफ योर नर्वस सिस्टम. योर नर्वस सिस्टम गॉट अपग्रेडेड. ओके, सो मेरे साथ अगर चीज हुआ तो मेरे नर्वस सिस्टम अपग्रेड हो गया. माई ऑल द पास्ट कर्मास गॉट इरेज्ड. ओके, which means that all the past karmas means that unconsciously, which I was doing things unconsciously, okay, that got erased, and now I came to a state of consciousness. Okay, my consciousness level raised, so which means that if I am doing something, okay, if I am doing something, any karma that I am, new karma that I am creating, विच मीन्स कि वो मैं एक स्टेट ऑफ हाई कॉन्शियसनेस के हिसाब से कर रही हूँ. ठीक है, मेरा कॉन्शियसनेस का लेवल हाई है, उस स्टेट से मैं वो चीज़ को कर रही हूँ. लाइक एनीथिंग आई डू, सपोज आई एम ड्रिंकिंग कॉफ़ी, सो वो मैं कितनी कॉन्शियसनेस से ड्रिंक कर रही हूँ. ओके, और मे बी इफ़ आई एम गोइंग आउट इन रेन, सो मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं कितना कॉन्शियसली वॉक कर रही हूँ. ओके, सो योर दिस इट्स एन अपग्रेडेशन ऑफ योर नर्वस सिस्टम गाइज, दैट्स इट, नथिंग एल्स. ओके, इट्स जस्ट एन अपग्रेडेशन ऑफ योर नर्वस सिस्टम. सो बट स्टिल you require mentor if you want to go through this process, but if it happens naturally to you, okay, so then it means that it was divinely guided journey. There you do not require any guru, there you do not require any आपको कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ट्रस्ट करना है. ओनली ट्रस्ट, सरेंडर करो ऊपर वाले पे, सरेंडर करो, उस पर ट्रस्ट रखो, उस पर विश्वास रखो कि ये प्रोसेस में अगर आपको डाला गया है तो ये प्रोसेस से वही आपको आपको निकालेगा भी और आपको इसमें आगे बढ़ाएगा भी. ओके, सो इसके भी एक लेवल्स होते हैं, जो कि लेवल्स बहुत सारे होते हैं. पहली चीज़ तो आपको एक्सेप्टेंस में आना होता है कि हाँ ये चीज़ हुई है, एंड योर देयर विल बी सिम्टम्स क्या होंगे इसके? इंसोम्निया, वन आई हैव टोल्ड यू. सेकंड कि ईयर रिंगिंग होगी. ठीक है, ईयर रिंगिंग होगी, ईयर रिंगिंग या टिनिटस बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल दो, वो होगा बिकॉज आप हायर डायमेंशन के साथ कनेक्ट हो गए हो गाइस. ओके, इट्स नॉट नॉर्मल थिंग, इट्स नॉट नॉर्मल थिंग. ओके, एंड उससे भी नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको फिजिकली आपको टच फील नहीं होगा. यू विल नॉट फील यू विल नॉट फील सेंसेशंस. आपके सेंसेशंस कुछ टाइम तक कम हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी बोल सकते हो, क्योंकि आप वाइब्रेट करोगे अपर लेवल पे. ओके, योर डायमेंशन विल बी चेंज्ड. आप ऊपर से यहाँ से यू आर गोइंग टू वाइब्रेट क्राउन चक्रा से. तो यहाँ से जब आप यहाँ से जब आप यूर ऑपरेटिंग इन योर लाइफ, सो जो लोअर चक्रास है, नीचे के जो 3 चक्रास हैं, विच इज ऑल अबाउट ग्राउंडिंग ऑन अर्थ. ओके, जो रूट चक्रा होता है विच मीन्स ग्राउंडिंग ऑन अर्थ,
उसके बाद we have solar plexus chakra, we have we have heart chakra, we have sacral chakra. Okay, so these are the chakras that we have. So जब आप ऊपर के चक्र क्राउन चक्र से ऑपरेट कर रहे हो तो आपको नीचे वाली चीज़ें फील नहीं होगी, विच मीन्स दैट आपको जो कि ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं, लाइक आप अर्थ से कनेक्ट नहीं फील करोगे, आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि पूरी एनर्जी यहाँ पे गई है. ओके, ऑल योर एनर्जीज हेयर अप हेयर. ओके, सो विच मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस स्टेट में रहोगे, आप अवेकन स्टेट में रहोगे. तो आप नहीं सोओगे और आपकी बॉडी को भी उतनी स्लीप की ज़रूरत नहीं होगी. बट यू डू नॉट हैव टू फाइट विद इट. आपको फाइट नहीं करना है इस चीज़ से, क्योंकि अगर आप फाइट करोगे तो दिस प्रोसेस विल बी मोर डिफिकल्ट. पहले ये चीज़ बहुत चैलेंजिंग होती है, बट अगर आप इस चीज़ से फाइट करोगे या आप मेडिसिन के ऊपर चले जाओगे, इफ़ यू स्टार्ट हैविंग मेडिसिन, आपको अगर आपको लगता है कि आपको डिप्रेशन हुआ है. नाउ वन थिंग, डिप्रेशन एक होता है, बट डिप्रेशन विल मेक यू स्लगिश. डिप्रेशन आपको कभी भी आपको लाइक एक्टिव फील नहीं कराएगा. इसमें क्या होता है, इस जर्नी में क्या होता है कि आपको नींद नहीं आएगी, आपको लगेगा दैट यू हैव अ डिप्रेशन, but actually that's not depression, that's the highest state of consciousness where you do not even require the sleep. जस्ट सी कि आप किस लेवल पे आप उस कॉन्शियसनेस के साथ आप हो, उस कॉन्शियसनेस में आप हो, you're operating through that where you do not require sleep. So but you do not have to forget कि आपकी जो बॉडी है it is going to upgradation. So आपको हेल्दी खाना है, आपको वेजिटेरियन डाइट फॉलो करना है, आपको योगा करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है आपको, क्योंकि अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं करोगे तो ये प्रोसेस बहुत लंबा टाइम लेगा. मेरे लिए इस प्रोसेस ने 6 months लिया, हो सकता है आप लोगों के लिए 2 months ले, 2 years ले, ठीक है, या किसी के लिए 3 साल. कई लोगों को तो ये प्रोसेस इज लाइक 6 years, 7 years, इट्स गोइंग लाइक दिस. ओके, बिकॉज दे आर अनअवेयर, एवरीथिंग हैज हैपन टू देम. ओके, बट दे आर अनअवेयर कि ये चीज़ें क्यों हुई, ये चीज़ें किस रीज़न से हुई. ठीक है, तो रीजंस भी बहुत सारे होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि रीजंस क्या होते हैं. बट इस वीडियो में मैंने यही बताना था कि अगर कुंडलिनी अवेकनिंग होती है तो आप एक वियर्डो हो जाते हो दुनिया के लिए, आप अलग तरीके से दुनिया को देखने लगते हो. आपका थॉट प्रोसेस, आपके जितने भी बिलीफ सिस्टम्स आपके दिमाग में भरे गए थे बचपन से, वो सारे धीरे धीरे इरेज होते हैं. एंड लिटरली दैट कुंडलिनी एनर्जी, अगर आप सोचोगे भी ना, इफ यू आर गोइंग टू थिंक, बिकॉज दैट एनर्जी रिक्वायर्स सरेंडर. You have to think, you have to accept this, that energy requires surrender. So if you are thinking any thought, and mostly if you're thinking any toxic thought, that energy is not going to accept. Simple. Because that is divine energy. So उस थॉट को आप अगर लाओगे तो वो वहाँ पे वो आपको फील होगा. आपको अगर आप कुछ भी सोच रहे हो ना, तो वो उसी वक्त वो वर्क करने लग जाएगी वो एनर्जी. ओके, तो सबसे मैं बहुत बड़ी ओवर थिंकर थी, अब नहीं हूँ. मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती थी, तो एक लेवल पे वो एनर्जी going to destroy every thought in your brain which is working for you guys. Okay, which is working for you. That can be harsh, that can be rude, but remember, your mother can be rude, but mother cannot be wrong, right? She can be rude, but she cannot be wrong. So in that sense, Kundalini is also mother, right? So she can be harsh, but she cannot harm you. Being harsh is okay, but she's not harming you, she's working for you, because that divine mother wants you to understand that she is there for you now. She is there for you. You do not need anyone else. She is working for you. So understand, come to a state of surrender, because that is the only thing that can help us, okay, going through this journey. So that's all for this video, and I'll be coming back with another video. And thank you so much. Happy Janmashtami once again. Love you all.